क्यों आऊं, मुझे भी चाहिए मेरी रसोई। ठीक है, तुम दोनों अलग अलग होना चाहती हो ना, हो जाओ। रहना तो अलग ही है, तो अब चूल्हे भी अलग कर लो। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी अपनी मंजिल पर रसोई रख लेती हैं। रसोई पहले ही अलग हो जानी चाहिए थी। अब मुझे बस 4 लोगों के बराबर का ही काम करना है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं अपनी सहेलियों को भी बुला सकती हूँ और नाश्ता पानी लेने के लिए नीचे तक जाना भी नहीं पड़ेगा। अरे माँ जी, अपनी रसोई से बर्तन चोरी हो गए ले क्या? अरे नहीं नहीं। तो फिर बर्तन किधर गए? रसोई इतनी खाली खाली क्यों लगती है? अरे कल रात दोनों बहुओं ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। अलग कर ली? अब मैं किधर काम करेगी? अरे तू तो जैसे कर रही है वैसे कर। अब तो मैं अकेली हूँ, मेरे लिए खिचड़ी बना दे। ठीक है माँ जी। सुनीता काम निपटा कर जाने लगती है, तभी निशा उसे आवाज देती है। अरे सुनीता, नीचे ही काम करती रहेगी क्या? ऊपर भी तो काम है। सुनीता, फिर मेरा भी ब्रेकफास्ट बनाना है। हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही घर में होकर 3 घरों में काम करती है मैं। आती है दीदी। सुनीता निशा के किचन में जाती है। चलो जल्दी से बच्चों और इनका टिफिन बना दो। बना तो देगी दीदी, लेकिन महीने का कितना दोगी आप? क्या? कौन से महीने का? मिल तो रहा है तुझे नीचे से। वो तो नीचे का मिल रहा है दीदी। अब मैं इधर अलग काम करेगी, ऊपर अलग नीचे अलग, 3 जगह का काम हुआ कि नहीं? मुझे सब सुनाई दे रहा है सुनीता, तुम बस नीचे ही काम करो, मैं अपने आप कर लूंगी। 2 ही तो लोग हैं हम। जैसी आपकी मर्जी। बताओ दीदी, तुमको काम करवाना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं ऊपर वालों की तरह कंजूस थोड़ी ना हूँ। तुम एक काम करो, मैं अलग से दे दूंगी पैसे तुम्हें। अरे कंजूस किसे कहती हो? सुनीता, तुम ऊपर भी आ जाना काम करने के लिए। ठीक है, आ जाएगी। सुनीता अब एक रसोई की जगह 3 रसोइयों में काम करने लगी थी और अब एक ही घर से उसे 3 घरों के बराबर पैसा भी मिलने लगा था। दीदी पहले ही सुन लो, दिवाली का बोनस अलग से लेगी आपसे। अरे तू तो हमें लूटने बैठी है। अरे तो काम भी तो अलग अलग करती है ना। ठीक है, पर अब इस बात पर बात नहीं करनी मुझे। प्रिया यार, इस बार सेविंग्स बिल्कुल नहीं हुई। मैं क्या बताऊं क्यों नहीं हुई? पहले तो फिर भी हाथ में 15,000 बच जाते थे, इस बार तो 5 भी नहीं है। ऐसा मत बोलिए, दिवाली की शॉपिंग भी बाकी है। अरे अब समझा करो, पहले तो एक बार में सुनीता को जाते थे 2,500, अब तो वो अलग से हमसे भी ले रही है। तो क्या कर सकते हैं हम? देखो हम 2 ही लोग हैं और अपना डुग्गू है, 2 लोगों का काम तो तुम कर ही सकती हो ना। बात तो ठीक है, कर तो सकती हूँ। तो ठीक है, फिर सुनीता को मना कर दो। अभी मना कर देती हूँ। प्रिया सुनीता को फोन करके आने के लिए मना कर देती है और खुद ही घर के काम संभालने लगती है। महेश सुनिए ना, बच्चों की स्कूल फीस के पैसे नहीं दिए आपने अभी तक। अरे कहाँ से दो पैसे यार? कहाँ से मतलब? वॉलेट से दीजिए। पैसे वॉलेट में होने भी तो चाहिए। क्या मतलब? कहाँ गए पैसे? भूल गई? अभी तो राशन भरा है इतना और हर महीने का सुनीता को जा रहा है। अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर अब क्या करना है? बच्चों की फीस तो अगले महीने ही भर पाएगी। अगले महीने तो फिर से राशन लेना होगा ना, और सुनीता के भी तो जाएंगे। तो तुम घर का काम संभालो, वैसे भी दिन भर करती क्या हो, सुनीता को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ वो भी ठीक है। निशा भी सुनीता को काम से निकाल देती है और अब दोनों बहुएं खुद ही अपनी अपनी किचन संभाल रही थी। विकास, ये पकड़ो ना डुग्गू को, मुझे खाना बनाना है। अरे मेरी मीटिंग चल रही है यार, मैं नहीं देख पाऊंगा। पहले कम से कम मम्मी जी संभाल तो लेती थी, अब वो ऊपर आ नहीं सकती और मैं नीचे गई तो सब्जी जल जाएगी। प्रिया डुग्गू को गोद में उठा लेती है और काम में लग जाती है। दोपहर तक काम करते करते वो बहुत थक चुकी थी। विकास, आज आप घर पर है, पर एक बार भी आपने डुग्गू को हाथ में नहीं लिया। सिर्फ मेरा बच्चा थोड़ी ना है ये। अरे तो मैं कौन सा मजे में हूँ, सुबह से काम ही कर रहा हूँ। आपसे ना कुछ भी कहना बेकार है। यार तुम चाय बना दो मेरे लिए। मैं नहीं बनाने वाली, बहुत थक गई हूँ, जाकर खुद बना लो। और अभी तक मुझे शॉपिंग के पैसे भी नहीं दिए आपने। मेरे पास पैसे नहीं है, अभी रसोई का इतना सामान तो लिया तुमने। रसोई रसोई रसोई, मैं तो पक गई हूँ रसोई से। माँ जी, आज क्या बना के दूं आपको? मैं तो बना लूंगी अपने लिए कुछ न कुछ, अब अकेली जान को कितना ही खाना लगेगा। तो क्या अब आप भी मेरे को काम से निकाल रहे लिए? मैं भी मतलब? और नहीं तो क्या, दीदी लोगों ने निकाल दिया। अरे तो अब से तू मेरे यहाँ भी आकर क्या करेगी वैसे? ठीक है, नहीं आएगी। सुनीता काम छोड़कर चली जाती है और सास अपने काम निपटाकर आराम में लग जाती है।
आजकल तो दिन बड़े खाली खाली से लगने लगे हैं। एक काम करती हूँ, मंदिर हो आती हूँ। सास मंदिर के लिए निकल जाती है। निशो, ये क्या है? मैंने तुमसे छोले बनाने को कहा था, आलू क्यों बना दिए तुमने? महेश, छोले बनाने के लिए रात भर पानी में भिगोने पड़ते हैं। आपने याद दिलाया था क्या मुझे? अच्छा, ये मेरा काम है। पहले तो कभी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। हाँ, तो पहले मम्मी जी या कोई ना कोई कर ही देता था। पहले की बात अलग ही थी। पहले सब खाने पर मिलते तो थे। अब तो 1 महीने से विकास की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। हाँ, डुगू को भी नहीं खिला पाई मैं तो। क्या हुआ प्रिया, तुम सिर पकड़ कर क्यों बैठी हो? सिर पकड़ कर ना बैठे तो क्या करूं, ये दिन भर रोता रहता है। अरे तो इसे अपने पास रखा करो ना। इसे अपने पास रखूंगी तो काम कैसे करूंगी? अरे तो माँ के पास दे आओ नीचे। माँ जी के पास भी ये तब रहता है जब मैं आसपास दिख रही हूँ। अब नीचे मेरा कोई काम है नहीं, मैं तो ऊपर रहती हूँ। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। एक सोल्यूशन है, आप थोड़ा घर का काम कर दिया कीजिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ प्रिया, ऑफिस में चक्की पीसने के बाद तुम चाहती हो मैं यहाँ भी काम करूँ? सॉरी, मुझसे नहीं होगा। पता था आप यही कहोगे। तो मैंने थोड़ी ना कहा था अलग किचन रख लो अपनी। अब तीसरी मंजिल पर लाई हो किचन तो झेलो। देखो, आप ना मुझे ताने मत दो वरना मायके चली जाऊंगी। तुमसे ना कुछ भी कहना बेकार है। प्रिया विकास से रूठकर अपने कमरे में चली जाती है और विकास नीचे आ जाता है। अरे भैया, आप भी यहाँ? अरे तू बता, तेरा कैसे आना हुआ? आपके यहाँ भी खाना नहीं बनाया क्या? अरे नहीं यार, अब मैं शॉपिंग के पैसे कहाँ से दूं बता। सब तो रसोई, राशन और बच्चों की फीस में चला जाता है। हाँ ये तो है। डुगू बड़ा हो जाएगा तो ये सारे खर्चे मुझे भी उठाने पड़ेंगे। छोटे, बहुत भूख लग रही है। माँ नहीं है क्या यहाँ? पता नहीं, शायद कहीं गई है। अरे विकास, महेश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अभी बना देती हूँ खाना। माँ, रायता बना दो ना, ऊपर तो लोग दही जमाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी बना देती हूँ। विकास और महेश अपनी माँ के पास